हम दुख क्यों सहते हैं? गीता और उपनिषदों में इसका उत्तर हर कोई पूछता है। हम दुख क्यों पाते हैं? जीवन में पीड़ा, अन्याय और हानि क्यों? उपनिषद इसे अज्ञानता का खेल कहते हैं। गीता इसे आसक्ति और आत्मविस्मृति का परिणाम कहती है। आज आइए जानें कि दुख क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जाए। खंड एक, दुख का मूल। बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा है भय। द्वैत से ही भय उत्पन्न होता है। जब हम स्वयं को ईश्वर से, दूसरों से, अपनी आत्मा से अलग देखते हैं तो भय और दुख उत्पन्न होते हैं। यही दुख का मूल है। गीता का निदान। भगवद गीता। जब मनुष्य इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है तो आसक्ति से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंश से बुद्धि भ्रंश और बुद्धि भ्रंश उत्पन्न होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भंग, स्मृति भंग से बुद्धि का नाश और बुद्धि भंग से मनुष्य का नाश होता है। दुख आकस्मिक नहीं है। यह इस भूल से उत्पन्न होता है कि हम कौन हैं। दुखों से परे का मार्ग। कठोपनिषद। आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मा को रथ का सवार जानो, शरीर को रथ। उपनिषद सिखाता है मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े और बुद्धि को सारथी समझो। जब तुम सवार आत्मा बनकर जीते हो तो दुख दूर हो जाते हैं। स्वयं का मित्र वह है जिसने स्वयं द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए स्वयं ही मित्र है। परंतु जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की है उसके लिए स्वयं ही शत्रु का कार्य करता है। स्वयं पर नियंत्रण दुख को मुक्ति में बदल देता है। आंतरिक रहस्य। दुख कोई सजा नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। इच्छाओं के क्षेत्र से आत्म मुक्ति की ओर लौटने का आह्वान। गीता कहती है, कमल के पत्ते की तरह बनो जल में, फिर भी अछूता। उसने अपने कर्म ब्रह्म में रख दिए। जैसे कमल के पत्ते को पानी में डुबोया जाता है, सभी कर्म ब्रह्म को अर्पित करने से वह पाप से अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में। उपनिषदों ने फुसफुसाया, दुख द्वैत से उत्पन्न होता है। गीता ने घोषणा की, इच्छा बांधती है, आत्मा मुक्त करती है। सत्य स्पष्ट है, दुख वास्तविक है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। स्वयं को जानो, अनासक्त रहो, और दुख सुबह के सूर्य में धुंध की तरह विलीन हो जाएगा। गीता और उपनिषदों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें।